मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैम 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 रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप महिला सांसद हो, मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इस मुद्दे पर? तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, महिला सांसद हैं, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। यहाँ पर तमाम भाषण उन्होंने दिया था, वहाँ से मंदिर से यहाँ तक भागते हुए वो आई हैं और उनकी गाड़ी आप जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी महिला सांसद हो जवाब देने को तैयार नहीं है। उनसे पहलवानों का सवाल किया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, आपने जो ये वीडियो देखा है, इसमें मोदी सरकार की एक केंद्रीय मंत्री रिपोर्टर के सवालों से बचती नजर आ रही हैं, कैमरे से भागती नजर आ रही हैं। ये हालत हो गई है मोदी सरकार के मंत्रियों की। बहुत अफसोस है, आज मोदी सरकार के मंत्री भी बेबस नजर आते हैं। वो चाह कर भी अपने देश की बेटियों के सम्मान के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। जो यौन शोषण के आरोपी हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कह पा रहे और भागना पड़ रहा है कैमरों से, रिपोर्टर के सवालों से। पहले तो उस रिपोर्टर, जाबाज रिपोर्टर को सलाम, सल्यूट, जिसने ये सवाल पूछा, हिम्मत दिखाई। तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी आज केंद्रीय मंत्री हैं, महिला सांसद जो मंत्री आपको वीडियो में दिख रही हैं वो जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। किसी कार्यक्रम में रिपोर्टर ने उनसे जब ये सवाल पूछा तो वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और वो बहुत तेजी से अपनी गाड़ी में जा रही हैं। अब क्या वजह है जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से दौड़ती हुई जा रही हैं? क्या रिपोर्टर के सवाल थे या कोई और वजह थी? कुछ लोग नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सी कानूनी प्रक्रिया चल रही है? वो कानूनी प्रक्रिया जो यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की प्रक्रिया चल रही है। पॉक्सो एक्ट में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। और मैं कहता हूं, इतना रसूखदार सांसद जो 3 महीने देश के गौरव बेटियां जंतर मंतर पर धरना देने के बावजूद एफआईआर नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा एफआईआर कराने के लिए, और उसमें भी कई दिन लग गए। क्यों बचाया जा रहा है? कौन सी कानूनी प्रक्रिया चल रही है? क्या अलग अलग लोगों के लिए इस देश में अलग अलग कानून हैं? क्या रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द लैंड सबके लिए सेम नहीं है, बराबर नहीं है? मैं समझता हूं ऐसे सवाल मोदी सरकार के सभी मंत्रियों से पूछना चाहिए, और ख़ास करके महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से पूछना चाहिए। उनका फ़र्ज है कैमरे पर आकर बताएं कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो इतने बड़े यौनाचार के, यौन शोषण के आरोप बीजेपी सांसद पर लगे हैं, आखिर महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय क्या कर रहा है?
स्पोर्ट्स मिनिस्टर से सवाल होने चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। सिर्फ सवाल ही नहीं होने चाहिए कि आखिर क्यों एक रसूखदार सांसद को बचाया जा रहा है, क्यों ऐसा मैसेज दिया जा रहा है पूरे देश के लोगों को कि कानून एक सांसद, एक मंत्री के लिए अलग है और एक आम नागरिक के लिए अलग है। क्यों? कल हमने देखा हमारे देश की होनहार जांबाज बेटियां, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, झंडा बुलंद किया पूरे दुनिया में। साक्षी मलिक, रेसलर, पहली ओलंपिक मेडलिस्ट इस देश की। विनेश फोगाट, पहली गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में जो मेडल लेके आई देश के लिए। उनको अपने मेडल्स गंगा में बहाने की नौबत क्यों आई? हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की बहनें अपनी आबरू के लिए, अपनी इज्जत के लिए संघर्ष नहीं कर सकती? अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती? आप आवाज़ सुनना नहीं चाहते? और जब वो धरना देती हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो क्या होता है? एक तरफ आप संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, नए भवन का, लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और उससे कुछ मीटर दूर, किलोमीटर दूर भी नहीं, हमारे देश की बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है। और उसके बाद कुछ तथाकथित हिंदूवादी पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी इतनी गंदी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं हमारी बेटियों के लिए, हमारे देश की गौरवों के लिए। शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि निष्पक्ष रहना किसी भी पत्रकार के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक पत्रकार का फर्ज है कि वो हमेशा पीड़ित के साथ खड़ा रहे, उसकी आवाज़ बुलंद करता रहे। इट इज़ द सोलम ड्यूटी ऑफ ए जर्नलिस्ट टू स्टैंड बाय द विक्टिम्स, डाउनट्रोडन एंड पुअर ऑफ दिस कंट्री एंड बी देयर वॉइस। पत्रकारों का काम सरकार के साथ खड़ा होना नहीं है, पीड़ितों की आवाज़ दबाना नहीं है। और कल टेलीविज़न पर यही हो रहा था, जब हमारे देश की बेटियों को मजबूरन इतनी आहत होके, जो खून पसीने की कमाई अपने कई पीढ़ियों की, दादा की, पिता की, अपनी खुद की मेहनत से उन्होंने इस देश के लिए जो मेडल कमाए, उसको गंगा में बहाने जब जा रही हैं, तो इस देश के कुछ तथाकथित टेलीविज़न पत्रकार टेलीविज़न स्क्रीन पर कहते हैं कि मेडल ही क्यों, लौटा दीजिए अपनी नौकरी, त्यागपत्र दे दीजिए। जो पैसा सरकार ने आपकी ट्रेनिंग पर या आपको गेम्स खिलाने में खर्च किया है, वो वापस कर दीजिए। स्टैटिस्टिक्स देने लगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने साथी पत्रकारों का। मैं सोचता था हमेशा कि मीडिया तो चाहे कितना भी बुरा से बुरा काम करे, वो हमेशा विक्टिम की आवाज़ तो उठाता ही है। लेकिन मुझे अफसोस है, 21 साल 22 साल पत्रकारिता करने के बाद आज मुझे अपने साथी पत्रकारों पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। पहली बार इतना आक्रोश है मन में कि हमारे देश के मीडिया को क्या हो गया है। चाटुकारिता ज़रूरी है, अगर आपको लगता है करिए, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको लगता है करिए, लेकिन पत्रकारिता से समझौता तो मत करिए। आरोपी के साथ तो खड़े मत होइए। ये तो कानून तय करेगा कि उन्होंने यौन शोषण किया है या नहीं किया है। लेकिन ये समझने की बात है कि एक दो नहीं, सात रेसलर्स, 7 वीमेन रेसलर्स ने ये संगीन आरोप लगाए हैं। नॉट 1 or 2 but 7, including 1 minor, has alleged sexual harassment by Mr. ब्रजभूषण शरण सिंह। मुझे लगता है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये हम सब जानते हैं कि जब तक कानून अपना निर्णय नहीं सुना देता, हम उसको निर्दोष समझ सकते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि क्या होता है जब इस तरह की संगीन धाराएं लगती हैं
तुरंत अरेस्ट किया जाता है, इसलिए कि चश्मदीदों को बरगलाया ना जा सके, धमकाया ना जा सके, सबूतों के साथ छेड़खानी ना की जा सके। और यहाँ पर जो टाइम बाय किया गया है वो इसीलिए किया गया है, लगातार प्रयास हो रहे हैं सरकारी महकमे से, सरकार की तरफ से, कि अपने सांसद को बचाया जाए। अरे भाई, अगर वो आपके देश की बेटियां हैं, वो बेटियां आपकी वोट बैंक हैं, आपका एक सांसद, आपका एक जनप्रतिनिधि उनकी वजह से है, बेटियां उसकी वजह से नहीं हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। इतना महत्वपूर्ण नहीं है एक संगीन जुर्म का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके लिए पूरी सरकार अपनी साख मिट्टी में मिलाने में लगी है। मोदी सरकार, जिसकी किरकिरी ना सिर्फ देश भर में हो रही है बल्कि अब तो विदेशों में भी होने लगी है। आपने देखा कि कैसे रेसलिंग फेडरेशन, जो विश्व का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने क्या कहा, जो जुर्म किया, जो जुल्म की इंतहा हो गई, उन्होंने कहा कि हम बहुत चिंतित हैं। और किसका नुकसान हो रहा है? हमारे देश के यंग रेसलर्स का नुकसान हो रहा है। और कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी सवाल की बात यह है कि हमारे देश के सरकार को ये समझना चाहिए कि कानून किसी के लिए अलग नहीं हो सकता, सबके लिए बराबर है, कोई संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ लोगों की आवाज़ आप दबा नहीं सकते। और आप खुद जानते हैं और आप खुद इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर है ऐसा तो स्टैंड लीजिए, विक्टिम के साथ खड़े होइए, इस देश की बेटियों के साथ खड़े होइए, जो अपनी बेइज्जती कराने कोई खुद आएगा सड़कों पर? कोई कहेगा कि हमारा यौन शोषण हुआ है, जिसका पति है, जिसके परिवार है, जिसकी मां है, जिसकी बेटी हैं, जिसकी बहनें हैं, क्या वो खुद आके कहेंगे, झूठा आरोप लगाएंगे? अगर लगा रहे हैं तो मैं कहता हूं उनको सजा मिलनी चाहिए, पर पहले कानूनी प्रक्रिया तो कीजिए और उसके बाद आप कुछ भी करिए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है सरकार से, सरकार के सभी मंत्रियों से, कानून का साथ दीजिए, कानून को बुलंद कीजिए और कैमरे से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग, इस देश की जनता ने आपको सर आंखों पे बिठाया, मेरे जैसे पत्रकार ने आप जैसे लोगों को आवाज बुलंद की। सरकारें बदलती हैं, पहले कोई और सरकार थी, उसके बाद आप आए, और हो सकता है आप हैं तो कल को कोई और आए, पर इस देश का मान, इस देश का अस्मत, इस देश का झंडा हमेशा बुलंद रहना चाहिए। और इस बात को समझने की भी जरूरत है, आंदोलन ऐसे ही नहीं खड़े होते। एक के बाद एक आपने इतिहास में अपनी ही सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान देखा कि कैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट बिल पर आपको पीछे जाना पड़ा, फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से फार्म बिल्स आपने वापस लिए, सीए के भी ऊपर क्या हुआ, एक नया आप आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान होगा किसका? इस देश का। इस देश की शांति भंग होगी, इस देश के लोगों में यह संदेश जाएगा, ऐसे लोगों में जो इस तरह का कुकृत्य कर सकते हैं, कि कानून हमारे मुट्ठी में है। मैं समझता हूं कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश के लोग जरूर उन बेटियों की आवाज बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।